उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। बच्चों 1760 सीएपीएफ एचसीएम में वैकेंसीज आपको मालूम होगा कि पहले बीएसएफ अलग वैकेंसी निकालता था एचसीएम की, सीआरपीएफ अलग निकालता था, सीआईएसएफ अलग निकालता था और आईटीबीपी अपनी अलग एचसीएम की वैकेंसी निकाल रहा है। लेकिन इस बार से ना आईटीबीपी ना बीएसएफ ना सीआरपीएफ सबका एक मिला के बनाया कि सीएपीएफ जैसे एसएसजीडी होता है, जैसे सीपीओ होता है, उस सब की तरह ही इस बार एचसीएम हो रहा है। हालांकि इसमें थोड़ा टाइम लगा क्योंकि 2023 की वैकेंसी है, 2025 मैंने लिखा है, सॉरी 2024 की वैकेंसी है और इसको होते होते अब ये टाइम आ गया और अब इसके फिजिकल हो रहे हैं। लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है वो इस तरह की है कि हो सकता है 2024-25 में भी वैकेंसीज देखने को मिले, क्योंकि अब ये एक कॉमन टेस्ट होने लगा है। तो हर साल ये उम्मीद रहेगी कि एचसीएम की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो भाई जो लोग किसी स्टेज पर अगर रह जाएं तो इसको अपना टारगेट भी बना सकते हैं। पहले नहीं बना पाते थे क्योंकि किसी डिपार्टमेंट में आ रही है 60 वैकेंसी, तो उस पर कैसे उम्मीद कोई कर सकता है। किसी में आ रही थी 300, लेकिन अब क्या है कि डिपार्टमेंट आपको चुनने का अवसर मिलेगा कि आपको सीआईएसएफ में जाना है, बीएसएफ में जाना है, वो आपके मार्क्स तय करेंगे, है ना। तो मैं इस सब की जानकारी आपको देने वाला हूँ कि फिजिकल कब तक खत्म हो जाएंगे और एग्जाम कब तक हो सकता है और आपकी तैयारी किस स्तर की है, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं और हम लोग क्या कराने वाले हैं। वो जो जैसे ये शुरुआत में वैकेंसी आई थी तो आपको याद होगा ये मात्र 1526 वैकेंसीज आई थी। बाद में इसमें और बढ़ोतरी होती रही, 1283 जिनमें एचसीएम की थी और एएसआई की 243, दोनों की एक साथ ही है एचसीएम एंड एएसआई। जो एचसीएम होता है हेड कांस्टेबल होता है, जो एएसआई होता है इनका स्पेशली काम क्या होता है, ये जो एएसआई होंगे ये ज्यादातर ऑफिसर्स के पीए बन करके रहेंगे। समझ गए आप, ऑफिसर्स जितने भी आपके बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, डिप्टी कमांडेंट होंगे या उससे ऊपर जो कमांडेंट होंगे, फुल कमांडेंट, उनके एएसआई वगैरह जो बनेंगे, उनके जो पीए वगैरह, तो उससे ऊपर की पोस्ट पर भी वो इवन जो डीजी होते हैं उनके साथ भी जो पीए होते हैं, आप लोगों के प्रमोशन से वहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब जो एचसीएम होते हैं इनका काम स्पेशली जितनी भी आपकी फौज है, मान लो आप सीआरपीएफ की आपके पास जिम्मेदारी है, आप सीआरपीएफ में सेलेक्ट हुए हैं, तो सीआरपीएफ जो स्टाफ है उनकी सैलरी देखना, उनकी छुट्टियों का रिकॉर्ड रखना, स्पेशली आपका कंप्यूटर का ही काम होगा। आपकी जो वैल्यू है आप समझ लीजिए एक सिपाही से बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आपसे हर किसी को काम पड़ने वाला है, आपको कोई जनरल ड्यूटी वहां नहीं करनी है। ठीक है, तो आप एक बढ़िया एरिया में रहोगे, बढ़िया ऑफिस में रहोगे, तो वो एक जॉब प्रोफाइल जो है एक शानदार प्रोफाइल मानी जाती है हमेशा, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, एचसीएम जिसको बोलते हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखें बच्चों, ये 1700 मैंने दिखाया ना, 1500 कुछ वैकेंसीज थी, लेकिन ये फिर बढ़ी तो 1752 वैकेंसीज हो गई। अब आप देखोगे पीछे जो मैंने दिखाया ये 1200 कुछ थी, 1496 हो गई, जिस करके टोटल वैकेंसीज भी बढ़ गई 1752। मैं दिखाऊं आपको, ये 243 थी, 1283 थी, तो अब आप देख रहे हो ये 256 हो गई और ये 1496 हो गई, और भी बढ़ी, फिर बढ़ी, तो 1496 की 1501 हो गई और वो 256 से 259 हो गई, तो कुल मिलाकर के 1760 हो गई। तो अब जो फाइनल वैकेंसीज है फाइनल वो 1760 है। तो अभी और बढ़ सकती है भाई, कुछ भी हो सकता है, 2 बार तो बढ़ी गई भाई। ठीक है, और ये लास्ट जो इसमें संशोधन हुआ है या लास्ट जो बढ़ी है वो 13 मार्च को ही बढ़ी है, 13 मार्च का लेटर है। ठीक है, अभी अप्रैल चल रहा है। अब मैं फिजिकल की बात कर लेता हूं। तो फिजिकल इन्होंने बताया था कि भाई फिजिकल चली रहे हैं, सबको शेड्यूल दे दिया गया था किसका कब कहां कैसे पड़ेगा, सबके पास इन्फॉर्मेशन जा चुकी है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर 12 और 14 एक नोटिस आया बीच में कि 12 और 14 दोनों दिन छुट्टियां हैं, 14 अप्रैल और 12 मई, इन दोनों दिन को फिर रिशेड्यूल कर दिया गया। फिजिकल चल ही रहे थे, अब रिशेड्यूल जैसे 12 मई को अलग अलग दिनों में डाल दिया गया, 2 जून को भी, 21 5 को भी, 13 5 को भी, 26 5, थोड़े थोड़े बच्चे सब दिनों में बांट दिए गए। ठीक है, और ये सब आप देखोगे तो 12 मई के हैं और 14 अप्रैल वाले बच्चों को इन डेट्स में रख दिया गया। ठीक है, वो आपको बताइए किसको कहाँ कैसे रखा गया है। तो ये इस तरीके से थोड़े थोड़े बच्चों को सब जगह बांट दिया गया, जिसका जो हाँ सेंटर है आपको मालूम ही चल गया होगा। अगर मैं देखूं भाई कि लास्ट डेट क्या है फिजिकल चल रहे हैं वर्तमान में भी, तो लास्ट डेट क्या है फिजिकल की लास्ट डेट, तो लास्ट डेट यहां से देखने में आती है कि 2 जून, 2 जून के बाद कोई फिजिकल नहीं है, 2 जून तक तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ही चलेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी किस किस का फिजिकल हो गया वो कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर करें, जिन जिन का फिजिकल हो गया वो मेरे तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, ताकि मुझे भी पता लगे कि इतने बच्चे तो तैयार हैं अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, पर बाकियों का रह गया है तो वो भी मतलब ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि अभी तो पूरे महीने फिजिकल चलने वाले हैं, अगले महीने भी पूरे फिजिकल है ना। तो बाकी काफी बच्चों का हो गया है, मैं थम्स अप से देख के तो मुझे पता लग रहा है, अच्छा काफी बच्चों का हो गया है। एसएसजीडी रिजल्ट की बात करेंगे मेरे भाई। अभी इसमें मैंने आपको एस्टिमेटेड डेट एक वीडियो बनाया था, उसमें दे दी थी, मैंने बोला था 31 अप्रैल तक शायद आ जाए, और नहीं आया तो भाई फिर और भी थोड़ा डिले हो सकता है, तो आप अप्रैल तो एंड तक तो या हो सकता है मई में भी जाए, है ना। चलो तो हो गया है, बहुत बच्चों का हो गया, और जिनका नहीं हुआ उनको अपनी डेट मिल गई होगी। ठीक है, तो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन एग्जाम होने के बाद बच्चों का होता है, वो फिजिकल होने के बाद सर एग्जाम कब होगा। तो प्रक्रिया बहुत अच्छी है कि फिजिकल पहले हो गया, अब बच्चा निश्चिंत है फिजिकल की तरफ, अब वो सिर्फ एग्जाम की तरफ देख रहा है। और क्योंकि फिजिकल पहले हो गया तो बड़े लिमिटेड बच्चे जो वास्तव में इंटेंटफुल है, जिनका इंटेंट है मुझे एचसीएम में ही जाना है, वही बच्चे एग्जाम में बैठेंगे। वरना क्या होता है, एग्जाम देख लेते हैं, पास हो गया तो भी जाएंगे नहीं जाएंगे अपनी चॉइस है फिजिकल में, लेकिन जो फिजिकल देके आया गर्मी में, फिजिकल के लिए दूर गया देने, तो वो इसी का बच्चा है। तो निश्चित तौर पर तो भाई ये तरीका एक अच्छा तरीका माना जाता है। और इसमें चूंकि फिजिकल में कुछ बच्चे आधे तो एब्सेंट हो जाते हैं, और मैं कहूंगा कि 20% ही पास हो पाते हैं फिजिकल में, आधे एब्सेंट हो गए और उनमें से बच्चे उनमें से 20% फिजिकल में पास हुए, अब एग्जाम के लिए सिर्फ वो बैठेंगे, तो उनका एग्जाम कराना भी आसान है। अगर पूरी भीड़ का एग्जाम कराओगे तो वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि वहाँ भी बच्चे एब्सेंट होंगे तो व्यवस्था सबकी करनी पड़ेगी एग्जाम के लिए, तो फिजिकल के लिए कोई दिक्कत नहीं होती ऐसी। ठीक है, तो एग्जाम कब तक होगा मेरे भाई, अब आप देखो कि 2 जून तक तो फिजिकल है, तो आप इतना तो मान ही सकते हो कि 2 जून तक तो कोई संभावना ही नहीं है। अब इसके बाद ये पता चलेगा कितने बच्चे फिजिकल में पास हुए, तो ये हो सकता है जून लास्ट तक तो ये लिस्ट बन करके तैयार हो, फिर वो एक कंपनी से बुलाया जाता है कि भैया आपको ये एग्जाम कराना है, हो सकता है वो चुन मिली गई हो, तो उस कंपनी को डेटा दिया जाता है, वो डेटा के हिसाब से उसके एडमिट कार्ड, उसके बैठने की व्यवस्था, उसके क्वेश्चन पेपर, तो वो सब कुछ तैयार कराते कराते जुलाई आराम से निकल जाएगा। अगर बहुत जल्दी कराया तो अगस्त सितंबर आपकी एक उम्मीद समझ सकते हैं। और जल्दी भी इसलिए करेंगे क्योंकि आगे अब इनको हर साल निकालनी है भर्ती, हो सकता है साल लास्ट के जाते जाते अक्टूबर नवंबर तक की दूसरी भर्ती भी आ जाए, तो उससे पहले चाहेंगे एग्जाम जरूर हो जाए। तो इसलिए भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगस्त और सितंबर आपकी एग्जाम की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। ठीक है, अगर जल्दी करते हैं तो। चलो अब अगर करें कि फिजिकल के बाद तैयारी करें तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा,
तो भाई अगर फिजिकल के बाद देखो, एक बात होती है कि एक बच्चा है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और वो कह रहा है कि सर अब मुझे शुरुआत करनी है, तो भाई सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको फंसा के नहीं रखना चाहता। हाँ, ये हो सकता है कि आप तैयारी अभी से करो तो अगली में आपको हो जाए। हाँ, आपने तैयारी पहले कर रखी है, बहुत सारे एग्जाम दिए, फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं हम किसी मेरिट से निकले, कहीं किसी से निकले, कहीं हमने एग्जाम पास किया, कहीं नहीं किया, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है। तो वो बच्चे अगर आप सीरियस हो जाएंगे तो उनका बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि बच्चे यहाँ जो मैं टाइपिंग की भी बात करूँ तो मैंने अभी नोटिफिकेशन देखा नहीं ढंग से, नहीं तो मुझे अभी फिर से देख के आना चाहिए था। 10 या 15 गुना है जिन बच्चों को टाइपिंग के लिए पास किया जाएगा। आप सोचिए 1700 वैकेंसी, अगर 10 गुना भी देखूं 17,000 बच्चों को तो टाइपिंग के लिए पास होगा, इससे ज्यादा ही होगा, 10 गुने से ज्यादा टाइपिंग में। अब 17,000 बच्चों को अगर टाइपिंग के लिए बुलाएंगे तो 17,000 में नंबर डालना बहुत आसान है। मैं आपके लिए इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो फिजिकल में पास होंगे वो हो सकता है 1 ही लाख बच्चा हो। सिलेक्शन आसान नहीं होगा, 1 लाख में से 17,000 माना हर 5वें 6वें बच्चे का सिलेक्शन होना है, खुद बताओ। तो इसमें कितना ईजी सिलेक्शन है अगर आप चाहो तो। ठीक है, अब बात है कि सर वो जो टाइपिंग है ना वो बहुत दिमाग खराब करेगी, बिल्कुल करेगी। और टाइपिंग के लिए बच्चों अगर आपका एचसीएम लक्ष्य था ना, तो आपको जब आप फिजिकल की तैयारी कर रहे थे तो आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, अगर ये 2 टाइम आप दे रहे थे तो ये मोर देन सफिशिएंट था टाइपिंग के लिए। और आधा घंटा देकर के 3 महीने में आपकी टाइपिंग उतनी बन जाएगी जितनी इनको चाहिए। आधा घंटा सुबह शाम 3 महीने तक अगर आप दे दो, तो सर अगस्त और सितंबर में अगर एग्जाम हुआ तो टाइपिंग तो हो सकता है एग्जाम का रिजल्ट है, ऑफलाइन एग्जाम होगा तो जाहिर सी बात है कि फिर तो नवंबर दिसंबर तक रिजल्ट आएगा। ऑफलाइन तो बहुत दिनों में आता है, तो नवंबर दिसंबर तक रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद टाइपिंग चलेगी, तो टाइपिंग हो सकता है अगले साल में भी जाए, ये भी चांसेस हैं। तो अभी तो बहुत टाइम है, बिल्कुल टाइम है। लेकिन अब देखो, अब ऐसा करना पड़ेगा कि सारा टाइम एग्जाम को दो, सारा टाइम एग्जाम को दो, और टाइपिंग के लिए एक टाइम कोई पूरे दिन में आधा घंटा मूड बहस करने के लिए पढ़ के बोर हो गए हैं, आधा घंटा टाइपिंग बजा लेना, उंगलियों को चला लेना, उतना मोर देन सफिशिएंट होगा अभी, क्योंकि टाइम बहुत है टाइपिंग में। लेकिन वो रेगुलर करना, तभी आपका टाइपिंग के लिए सिलेक्शन होगा। क्योंकि अब आप कहोगे सर टाइपिंग में इसमें बैक स्पेस नहीं होता, जो सीआरपीएफ कराता था उसमें बैक स्पेस नहीं होता। बैक स्पेस मतलब अगर कोई गलती हो गई तो उसको पीछे जाकर करेक्ट कर लिया जाए, वो सीआरपीएफ नहीं देता, तो उसको कौन करा रहा है, बीएसएफ करा रहा है। तो वहां हो सकता है चांस कि मिले। और फिर भी आप ये कोशिश करना कि हम टाइप कर रहे हैं तो हमारी गलतियां ना हो। हालांकि एक गलती पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एचसीएम की तरह 10 शब्द कटेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ एक गलती पे एक ही कटेगा, कुछ गलतियां माफ होती हैं, तो बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है। कुछ गलतियां होंगी चलेगी, तो बैक स्पेस का कम से कम यूज करके चलें टाइपिंग के लिए, उसके लिए सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल में फेल हो गए हैं, अब क्या करें? तो भाई देखो, जो अगर आप फिजिकल में फेल हो गए और आपका लक्ष्य है कि 150 में हाइट होती है, बाकी और जगह आप एनटीपीसी में देख सकते हो, रेलवे ग्रुप में देख सकते हो, आरपीएफ देख सकते हो, वो सब देख सकते हो, क्योंकि वहां भी 150 हाइट चाहिए। अब एज का वेक्टर वहां सॉल्व हो जाएगा एनटीपीसी ग्रुप में, तो कंपटीशन बहुत है। आप कहो सर नहीं, मुझे इसी में जाना था, वर्दी वाली जॉब चाहिए थी और एचसीएम जैसी बेहतरीन जॉब चाहिए थी, मुझे आज पता लगा कितनी बेहतरीन जॉब है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो हर साल वैकेंसी आएंगी, तो आप नेक्स्ट टाइम इसके लिए प्रिपेयर हो सकते हो, है ना। फिजिकल का थोड़ा ध्यान रखना भाई, कितना स्कोर टारगेट करें। ये बच्चों पेपर मान लीजिए 100 नंबर का है आपका, और जिस तरह का इनका है पेपर, और बीएसएफ का जो रिकॉर्ड रहा है पीछे का, वो पेपर आसान बनाने का रहा है, और आसान पेपर बनता है इसलिए कट ऑफ 90 प्लस भी चली जाती है इसमें। ऐसा हुआ है पहले, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। सीआरपीएफ का जो पेपर लेने का तरीका हो सकता है अगली बार सीआरपीएफ कराए जो अगले साल आए, तो सीआरपीएफ की कट ऑफ जाती है 60-62 पे। उन्होंने टाइपिंग की कट देखो ऐसा किया कि उन्होंने 10 गुना बच्चे लिए, फिर टाइपिंग पास ही नहीं कर पाए उतने, फिर दोबारा 10 गुना बच्चे लिए, 10 गुना नहीं लिए, फिर थोड़ा और बुलाए, फिर नहीं पास लगाए, तीसरी मेरिट लगाई। तो ऐसे सीआरपीएफ ने किया पिछली बार। ठीक है, जितने वो बच्चे लेते हैं वो टाइपिंग ही नहीं कर पाते, वहां बैक स्पेस की दिक्कत है। और ये अचानक से डेट आई, बच्चे आराम से पढ़े, एग्जाम देके रिजल्ट आ गया आराम से, पता नहीं कब होगा, पता लगी परसों से टाइपिंग है, ऐसे आपकी डेट। ठीक है, तो वो अपना तैयार होइएगा प्लीज। चलो, तो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, टाइपिंग कब से शुरू करें, तो टाइपिंग आप अभी से शुरू कर दो, मतलब आधा घंटा रोज देखो बस, इससे ज्यादा नहीं देना। आप लोग शुरुआत करने में बड़ी टाइपिंग में दिक्कत है बेटा, बहुत मजा आ जाएगा अगर आपकी 10-12 की स्पीड आने लगी ना, बिना देखे जिस दिन सारे अक्षरों को दबाने लगे तो आपका एंटरटेनमेंट होगा, आपका इंटरेस्ट आएगा, आपके लिए खेल होगा, फिर आपको इंटरेस्ट भी आएगा। लेकिन वो तब तक दिक्कत है जब तक आप उंगलियों को नहीं हटा रहे हो। वो तो एंटरटेनमेंट है, सही पूछो तो टाइपिंग। तो आप शुरू में सीखना कि टाइपिंग शुरुआत कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं आती है तो यूट्यूब से सीख लेना कि कहाँ उंगली होती है, बीच की लाइन पर जाती है, ASDF। ठीक है, इधर से भी, तो वो उस तरीके से आप सीखोगे तो निश्चित तौर पर कोशिश ये करनी है कि मैं बिना देखे पहले सारे लेटरों को दबाने लग जाऊं, और वो ऐसे ही आती है एक तरीके से। ठीक है, तो अगर एक बार वो आ गई, सारे लेटर्स हटा दिए उंगलियों को, तो आपको बहुत मजा आएगा, धीरे-धीरे बढ़ेगी, 3 महीने में आप परफेक्ट हो जाओगे। इसके लिए मॉक टेस्ट जरूर दें। और संडे जिन बच्चों का देखिए फिजिकल हो गया, जिनका नहीं हुआ है, वो भाई एक मॉक टेस्ट तो डेली हर संडे टाइम निकाल कर दे दिया करो, संडे टाइम निकाल के दे दिया करो भाई। एक मॉक टेस्ट देने में बहुत ज्यादा जोर नहीं पड़ता, हर संडे इस एग्जाम का एनालिसिस भी हुआ करेगा। अब धर्मेंद्र सर कराएंगे डिफेंस चैनल पर कि आपकी स्थिति कहां चल रही है, आप कितने पीछे चल रहे हो, आज का पेपर कैसा था, किस लेवल का था, और आपको पता है इसकी तैयारी सीएपीएफ एचसीएम की, वो आपको एकमात्र चैनल करा रहा है बहुत मन से, वो आरडब्ल्यू है, शुरुआत से अब तक लगा हुआ है आपके साथ। डिफेंस चैनल पर इसकी लगातार क्लासेस भी चल रही हैं। मुझे पता है कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, मैं आपके लिए हमेशा ऑप्शन बना रहा हूं, ये मेरी कोशिश रहेगी। और भाई